मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। रिश्तों की बुनियाद सच पर टिकी होती है, और मैं वीर से यह सच्चाई नहीं छुपाना चाहता कि वो मेरा सगा पोता नहीं है, हमारे पुष्कर का बेटा नहीं है, हमारे खानदान का खून नहीं है। वो मेरा सगा, हमारे पुष्कर का बेटा नहीं है, हमारे खानदान का खून नहीं है। वो मेरा सगा, हमारे पुष्कर का बेटा नहीं है, हमारे खानदान का खून नहीं है। ओ भाई साहब क्यों मार रहे हैं इसको? अरे दरवाजे पे खड़ी खड़ी, ये तो मैं वीर के घर पे, लगता है वीर यहाँ आया था। हे भगवान, कहीं उसने हमारी बातें तो नहीं समझी? चलो अच्छा ही हुआ, जो कल होना था आज ही हो गया। चुप रहिए आप, कुछ भी बोलती हैं। मुझे पुष्कर से बात करनी होगी। हेलो पुष्कर, कौन बोल रहा है? Who's this? मैं पुष्कर की माँ बोल रही हूँ, क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ? पुष्कर की माँ? इसी तो वीर घर छोड़ने गया था, ये इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? हेलो, हाँ सॉरी, पुष्कर तो घर में है नहीं, लेकिन मैं जिज्ञासा बोल रही हूँ, आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसे मैसेज दे दूँगी। क्या हुआ? देखिए आप पुष्कर से कहिएगा ओह माय गॉड, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना यहाँ, मैं सब संभाल लूँगी और पुष्कर को मैसेज भी दे दूँगी, फिक्र मत कीजिए। जी ठीक है, बाय बाय। वीर, वीर, मैं सोच रही थी कि कुछ एक्शन होगा, बेटा अपनी माँ से अपने बाप का नाम पूछेगा, और ये वीर तो अपने कमरे में जा रहा है। कहीं मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला ने गलत तो नहीं सोचा? नहीं, मुझे मालूम करना ही होगा। इससे पहले कि वीर का गुस्सा ठंडा पड़े, मुझे ये सब में घी डालना ही पड़ेगा। वीर, मैं आवाज दे रही थी, तुमने देखा नहीं? तुम्हारी दादी का फोन आया था।
थोड़ी घबराई हुई थी। डरे उन्हें कि तुमने उनकी बातें तो नहीं सुनी। तुमने ओह माय गॉड, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। मुझे पता था एक ना एक दिन ये सब होने वाला है। कहा था मैंने पुष्कर से, कहा था मत छुपाओ कुछ भी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी। वो और तुम्हारी माँ पिया छुपा के रखी ना तुमसे बातें, झूठ बोलते रहे। जैसे तुम्हें झूठ से नफरत है वैसे मुझे भी झूठ से नफरत है। मैंने कहा था उसे, हमारे बेटे को जब बाहर से पता चल जाएगा कि इसका बाप पुष्कर नहीं कोई और है तो कितनी तकलीफ होगी उसे। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही है, क्योंकि मैं जयमाल्या की बहन हूँ और ये परिवार वाले मुझसे भी नफरत करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैं सच का साथ देती हूँ हमेशा। मैं सबके मुंह पे सच बोल देती हूँ ना, इसीलिए वो मुझसे नफरत करते हैं। ये साल भी बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, क्योंकि मैं भी झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए आज मैंने तय किया कि मैं तुम्हारा साथ दूँ और मैं बताऊंगी तुम्हें कि तुम्हारा बाप कौन है। तुम्हारे बाप का नाम एक शब्द भी मुझसे मत निकालना। Don't even say a word. कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना तुमसे, क्योंकि तुम मेरी कुछ नहीं लगती और ना ही तुमने मुझसे कुछ छिपाया है। सच्चाई तो वही लोग बताएंगे जिन्होंने मुझसे छिपाया। वो औरत जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया मैंने, अब उन्हीं के मुंह से जानना है कि सच क्या है। I want to know the whole damn thing. वीर, कहियो। तुमने इतनी देर लगा दी और आज तो मुझे बताया भी नहीं, इसलिए मैं अभी लो। एक्चुअली रिश्ते पहचानने में थोड़ा वक्त लगता है ना। I mean, दादा दादी आर वेरी नाइस पीपल, उनसे मिलके अच्छा लगा। वेल, कुछ काम था। नहीं, क्योंकि आप इतनी जल्दी में आई ना, कुछ बताना चाहती हैं मुझे? हाँ, मैं बस यही कहना चाहती थी कि हमने हमारी पैकिंग कर ली है। मैंने सोचा अगर तुम्हारी भी पैकिंग हो गई तुम अपने मैंशन शिफ्ट कर जाएं। नहीं, नहीं मतलब? मॉम, क्योंकि हर घर खड़ा होता है अपनी नींव अपनी बुनियाद पर, और अगर बुनियाद ही ठीक से ना रखी जाए तो घर ज्यादा वक्त टिक नहीं पाता। सब कुछ टूट कर निकल जाता है। तुम क्या कह रहे हो वीर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो एक्चुअली वर्कर्स का फोन आया था मैंशन से, कह रहे थे कि घर की फाउंडेशन में कुछ प्रॉब्लम है। अब जिस इमारत की नींव में ही कुछ प्रॉब्लम हो तो वो हम कैसे रह सकते हैं? फाउंडेशन की प्रॉब्लम के बारे में तो मुझे पता चल चुका है, बस उसका तोड़ ढूंढना बाकी है। जिस दिन हमें इस बारे में पता लग गया हम घर शिफ्ट हो जाएंगे। We'll take the right step at the right time. तब तक I don't think हमारे यहाँ रहने से मासी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना मासी? मुझे प्रॉब्लम नहीं, खुशी होगी वीर। Okay, thanks. मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। I'll just go get some sleep. Good night. गुड नाइट। Good night, you all. Good night. एक मिनट, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन सबसे पहले तुम इस खून को रोको। जख्म गहरा है, खून बह रहा है। ये खून भी तभी रुकेगा जब इस खून को पता लग जाएगा कि ये किसका खून है। आउट। ये लड़का तो एक तूफान है, चलता फिरता ज्वालामुखी। इतना गुस्सा है इसके अंदर, इतना तो कभी
जय भैया के अंदर भी नहीं था। जैसे ही पिया आई वो ऐसे शांत हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जिस दिन उसे जय भैया और पिया के बारे में पता चल जाएगा, जीते जी नरक बना देगा ये उन दोनों की जिंदगी को। सच जानने के बाद भी वो ये चाहता है कि ये सच वो अपने माँ बाप के मुंह से सुने, और मैं ऐसा होते हुए देखना चाहती हूँ। मुझे वीर के रास्ते के सारे कांटे हटाने होंगे ताकि वो जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचे। बस उसके बाद शुरू होगी पानी की बर्बादी। हेलो, जी जिज्ञासा बोल रही हूँ। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वीर ठीक है, उसे कुछ पता नहीं चला है। ठीक है। पता नहीं कैसी जिंदगी मिली है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कुछ समझ में नहीं आता। आज पूरा दिन लाइब्रेरी में बैठा रहा, एक ऐसी किताब नहीं थी जिसमें एक बहाना हो। पता नहीं कैसी जिंदगी हो गई है, हर मोड़ पे किसी ना किसी बहाने की जरूरत पड़ती है। तुम कहना क्या चाहते हो? गंगा, मुझे लगता है हमें हनीमून पे जाना ही होगा। What? ऋषि, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? दिमाग में हमारा वक्त खराब चल रहा है। एक तो बड़ी मुश्किल से मॉम डैड की दी हुई टिकट्स वापस की, अब तुम्हारी रानू आंटी टिकट्स लेके आ गई। गंगा देखो, तुम्हारे मेरे बीच में जो भी कुछ है ये हम जानते हैं, लेकिन अगर हम इसी तरह हनीमून पे जाने से मना करते रहे ना तो ये सबको पता चल जाएगा, और ऑब्वियसली उन्हें इस बात से बहुत दुख होगा। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहो तो हम लोग हनीमून पर जा सकते हैं, नहीं तो सबको सब कुछ सच सच बता देते हैं। नहीं ऋषि, वो शायद तुम ठीक कह रहे हो। एक यही रास्ता है जो हमें इस परेशानी से बचा सकता है। शायद मैं हमेशा ही सही कहता हूँ। पर हमेशा एक बात याद रखना ऋषि, हम हनीमून पर जा रहे हैं सिर्फ अपने घर वालों के लिए। एक्सक्यूज मी, आज भी सब अपने आप को फ्री रखना। क्यों भाई, कहीं बाहर आउटिंग में जाने का प्लान है क्या? नहीं, आज मेरे नई कंपनी का लॉन्च है। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? आज हम सब डिनर पर जा रहे हैं। ओह, दैट्स नाइस। Come on, Dad. It's a big day और इतना छोटा और ड्राई सेलिब्रेशन। मैं कुछ समझा नहीं। आप इतनी मेहनत करते हैं, सारी प्रॉब्लम्स छुपा लेते हैं, और आज आप एक कंपनी लॉन्च करना चाह रहे हैं। So it calls for a big celebration, right, Krishna? So guys, please be dressed for the press conference. मैं चाहूंगा कि आप सब लोग वहां मौजूद रहें। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा, मैंने पहली बार वीर को तुमसे इतने प्यार से बात करते हुए सुना है। उस वक्त में कितने अपनेपन से डैड का। हाँ प्रिया, आज पहली बार ऐसा लगा जैसे वीर मेरा अपना आपको है। Press conference, brunch party, this is going to be something different. तो जिसका खून है वो अपने खून को आज पुकार के ही रहेगा पुष्कर। नहीं गंगा, वो टिकट्स तुझे रानो मासी ने गिफ्ट में दी हैं। तुझे जाना होगा। आई होप तूने पैकिंग कर ली है। हाँ माँ, पैकिंग हो गई। तेरे पापा यही हैं, बात कर ले। गंगा, हाँ गंगा। पापा, हम जा रहे हैं। हाँ वेरी गुड, हैव अ ग्रेट टाइम, और वहाँ पहुँच के मुझे फोन करना। क्या हुआ? पापा, I'll miss you both. We will also miss you. चल, बाय, हैव अ गुड टाइम। हाँ तो मिसेस वालिया पार्टी के लिए रेडी है? चल। You're most welcome, Mr. Walia. अरे वाह भी,
बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरा इतना छोटा सा वीर आज इतना बड़ा हो गया कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रहा है। आई एम श्योर यू विल बी अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। थैंक यू। वीर, ये ग्लव क्यों पहना हुआ है तुमने? वो कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। चलो। वेरी बैड वीर, जो तुम चाहते हो उसके इतने पास हो, लेकिन फिर भी कितने दूर हो गए हो। तुमसे जिस सच को छुपाया गया और जिसे जानने के लिए तुम इतने बेताब हो, तुम नहीं जानते कि वही सच तुम्हारे साथ चल रहा है, कदम से कदम मिलाकर। थैंक्स अ लॉट लेडीज एंड जेंटलमैन। पीवीबी ग्रुप ऑफ कंपनीज की नई कंसर्न के लॉन्च पर आप सबका स्वागत है। अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। हमारा ये नया प्रोजेक्ट जो कि होटल्स और गारमेंट्स के ऊपर है, ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा हमारे लिए। सेम बोरिंग पार्टी, सेम बोरिंग स्पीचेस, समझ में नहीं आता एक्शन कब होगा। अब मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। मेरी हैसियत इस कंपनी में सिर्फ एक बोर्ड मेंबर की होगी, क्योंकि इस कंपनी का सीईओ कोई और होगा। And it's none other than my son Veer. Veer, come on stage. मैं आप लोगों को ये नहीं समझा सकता कि इस ग्रुप को फर्स्ट से अर्श तक पहुंचाने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है। पर हाँ, ये जरूर कह सकता हूं कि मेरा ये बेटा इस कंपनी को आसमानों की और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। और साथ ही आज के दिन मैं इस कंपनी के सीईओ के लीगल पेपर्स सौंपने की जिम्मेदारी भी किसी और को सौंपना चाहता हूं, एक ऐसे इंसान को जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंच सका। एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ मुझे इन राहों पर चलना नहीं सिखाया, मेरे पांव के नीचे जमीन दी थी। आज मैं जो कुछ भी हूं उनकी वजह से। आज इस मुकाम पर पहुंचकर भी मैं उनके सामने बहुत छोटा हूं। एंड आई थिंक ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। प्लीज वेलकम मिस्टर जय वालिया। अभी गले मिल रहे हो जय भैया। सच जानने के बाद यही वीर आपका गला काटने को तैयार हो जाएगा। Well, thanks a lot everyone. It's quite overwhelming for me. मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो यहाँ बैठे हुए हैं। Actually,
मैं उस इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिसने मुझे इस लायक समझा था कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकूं। मैं बार बार मिस्टर पुष्कर शुक्ला को इंसान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज इस मौके पर मैं उन्हें अपना बाप भी नहीं कह सकता। क्योंकि वो मेरे डैडी हैं। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन